सबसे पहले तो विनम्र भाव से आप लोगों की माफी मांगना चाहता हूं। हाँ हाँ, आप लोगों की जो मुझे YouTube पर फॉलो कर रहे हैं ना, वो सारे लोगों की माफी मांगना चाहता हूं, इसीलिए क्योंकि बड़ी देर के बाद जो है ना वीडियो में शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं मेरे पास, भर भर के लोग आ रहे हैं 1-to-1 कोचिंग के लिए। उनको मैं जो है ना प्रणाम करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से कि भाई इतनी मात्रा में मेरे पास 1-to-1 कोचिंग के लिए आ रहे हैं और मेरे से सेल्स सीख के जो है अपने जीवन में जो है कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है ना बहुत जबरदस्त है। अभी जो है एक पार्टिसिपेंट ने मुझे बोला कि सर ऑब्जेक्शन आता ही क्यों है, तो बस उसके ऊपर जो है ना ये पूरा वीडियो आज का होने वाला है। तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन आता ही क्यों है। तो ऑब्जेक्शन आने के टोटल 5 कारण हैं। टोटल 5 कारण है कि आपको ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। वो 5 कारण में से सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि अगर आपने गलत कस्टमर को अप्रोच कर दिया तो आपका जो है ना आपको ऑब्जेक्शन आएगा आएगा आएगा। दूसरा जो है कि अगर आपने गलत प्रोडक्ट पीच कर दी, गलत प्रोडक्ट अगर आपने पीच कर दी तो भी गड़बड़ होने वाला है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपने लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कस्टमर को जो है आपने सही तरीके से अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो भी आपको गड़बड़ होने वाला है। और चौथा मेरा कारण है वो है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट नहीं की तो भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो चौथा ये कारण है कि वैल्यू क्रिएशन अगर आपने नहीं किया तो गड़बड़ होगी। और पांचवा और आखिरी बात जो है वो है कस्टमर का। कस्टमर को जो है डाउट है, आपके प्रोडक्ट के प्रति शंका है, तो भी आपको ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। तो ये 5 कारण है। सबसे पहला जो है कि भाई साहब आपने गलत कस्टमर को अप्रोच किया। दूसरा कारण जो है कि आपने गलत प्रोडक्ट पीच किया। तीसरा कारण है कि आपने जो है इंफॉर्मेशन सही से पूरी 360 एंगल से इंफॉर्मेशन नहीं दी। और चौथा कारण है कि आपने उसको क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, यानी अपनी प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट नहीं किया। और पांचवा और आखिरी कारण जो है वो ये है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके कस्टमर को बारों बार जो है ना शंका है, उसको डाउट है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये 5 रीजन जो है मेनली जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखे हैं सेल्स के अंदर, कि जहां पर ये 5 कारण की वजह से जो है ना एक कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन करेगा, आपसे डिस्काउंट मांगेगा, आपसे जो मन चाहिए वो बात करेगा, आपको मना करेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है कि जैसे कि वो बोलता है कि भाई प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, कोई ये बोलेगा कि मैं सोच कर बताता हूं, कोई ये बोलता है कि मेरे पार्टनर को बता के फिर मैं आपके पास आता हूं, कोई ये बोलता है कि मुझे घर में पूछना पड़ेगा। ये सारे ऑब्जेक्शन की जो जड़ है वो जड़ है ये 5 कारण। ये 5 कारण में से कोई भी एक कारण जो है वो रिलेट कर रहा होगा वो ऑब्जेक्शन के लिए। तो चलते हैं पहले कारण के ऊपर कि आपने गलत कस्टमर को अप्रोच कर दिया। अब गलत कस्टमर को अप्रोच करने का जो है ना दोनों रीत से हो सकता है। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो वहां पर भी आप गलत कस्टमर को अप्रोच कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और आप नेचुरल मार्केट यानी कि अपने आसपास, खास अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपने जो कस्टमर को जरूरत ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की, और वो कस्टमर को जब आप रीच करोगे तो ये ऑब्जेक्शन आपको आना ही आना है। डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करें तो अगर आपने कस्टमर का सही से लोकेशन, इंटरेस्ट और बिहेवियर जो है आपने सिलेक्ट नहीं किया और आपने जो है टारगेट ऑडियंस को नैरो डाउन नहीं किया, तो आपको ऐसे जो है ऑब्जेक्शन आने ही आने हैं। तो दूसरा जो है वो है कि आपने गलत प्रोडक्ट पीच कर दिया। गलत प्रोडक्ट यानी कि आपके पास बहुत सारी रेंज के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट जो आपका है वो है 10,000 वाला, दूसरा है 1 लाख वाला, तीसरा है 3 लाख वाला और चौथा है 5 लाख वाला। अगर आपने 10,000 वाले कस्टमर को 5 लाख वाला प्रोडक्ट पीच कर दिया, देन गेम इज ओवर। आपकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि वो ऑब्जेक्शन देगा, क्योंकि उसके पास वो खरीदने के पैसे ही नहीं है, तो भी आपको कस्टमर वो ऑब्जेक्शन देगा। तो पहला मैंने जो आपको बताया वो है कि आपने गलत कस्टमर को अप्रोच कर दिया, और दूसरा जो मैंने ये सारी बातें बताई वो पॉइंट मेरा था कि आपने गलत प्रोडक्ट पीच कर दिया। तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने आधी अधूरी जानकारी जो है ना कस्टमर को दे दी। अगर आप आधी अधूरी जानकारी भी कस्टमर को दोगे, पूरा प्रोडक्ट 360 एंगल से अगर आपको
उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपने उसको वो जो प्रोडक्ट है वो प्रदर्शित ही नहीं किया 360 एंगल से, तो भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो आपको ऑब्जेक्शन दे सकता है। चौथा जो पॉइंट है वो है वैल्यू क्रिएशन, यानी कि कस्टमर को अगर आपने सही हिसाब से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट नहीं करी, यानी कि वैल्यू क्रिएशन का सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू क्रिएशन हमेशा जो है ना नंबर्स में करना चाहिए, कि आपका प्रोडक्ट का फीचर, आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट जो है वो जो सारी चीजें उसको नंबर्स में आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा वो नंबर्स, क्योंकि जो है ना सामने वाले को जब आप लॉजिकल जो है नंबर समझाओगे तो उसका जो ऑब्जेक्शन है वो एडवांस में कील हो जाएगा। तो आपको चौथी जो मेरी बात जो है वो है वैल्यू क्रिएशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, वो हमेशा कस्टमर को नंबर्स में ही आपको करके देना पड़ेगा। और पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है वो है डाउट, शंका। वो जब भी कस्टमर के मन में आएगा, वो शंका और डाउट आने का मतलब यह है कि जब आपने उसको प्रोडक्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसकी जरूरत और उसकी समस्या को वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, वो फुलफिल नहीं कर रहा है। उसको ऐसा लगता है, कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मेरी जरूरत जो है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। तो वहां पर जो है बहुत सारी दिक्कत आएगी और आपको जो है ऑब्जेक्शन आएगा। तो ये वीडियो में जो सारी चीज जो मैंने बताई कि ऐसे ही जो 5 कारण जो मेन रीजन है जो आने ही आने, अगर आपको ये 5 कारण में अगर आपने काम नहीं किया, आपने उसको से सही से सेटिस्फाइड नहीं किया, तो कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन देगा, आपके पास डिस्काउंट मांगेगा, आपको परेशान करेगा, आपको तंग करेगा। अगर ये सारी चीजों से बचना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी मुझे जो है लिख के भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। 1-to-1 पर्सनल सेल्स कोचिंग प्रोग्राम, यहां पर जो मैं और आप दोनों ही अकेले होंगे जूम पर। आपका ये जो ऑब्जेक्शन आना जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो मिनिमल हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां बहुत सारी जो चीज टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस करता हूं ताकि आपको ऑब्जेक्शन आए ही नहीं। अगर ऑब्जेक्शन आ भी जाए तो वहां पर उसका जो है ना मिनिमाइजेशन हो जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए और बार बार कमेंट बॉक्स में आके लिखने के लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।